हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मंडे का व्लॉग है, पहला सोमवार था, तो मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। वैसे तो 5 बजे का मेरा टाइमिंग, 5 सवा 5 के लमसम उठ जाती हूँ, बट आज उससे भी पहले उठ गए थे। 4:45 के लमसम तो मैं उठ के सबसे पहले बाहर का गेट खोला, मंदिर की किवाड़ खोले, भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद मैं बाहर का दिखाती हूँ आपको एरिया। और हमारी तरफ सभी लोग वॉक वॉक करने के लिए बस बाहर निकलते हैं। और ये देखिए कैसा, मतलब एकदम से बारिश, मौसम बहुत अच्छा था, कोई उम्मीद नहीं थी बारिश की, और एकदम से एकाएक बारिश आ गई। और सिर्फ आधा घंटे हुई है, लेकिन बहुत कायदे की हुई है बारिश। ये देखिए कैसे दिख रहा है अभी समय ना, मौसम को कुछ भी नहीं कह सकते कि कैसा हो रखा है मौसम। कभी बारिश कभी क्या, अच्छा खासा मौसम रहता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो बारिश तो हो ही गई है, लेकिन उमस भी बहुत है, और जानवर इधर बहुत ज़्यादा खुले रहते हैं ना, तो उसकी वजह से एक दिक्कत बहुत हो रही है कि मतलब सब इधर ही आके बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो रखी है। तो कितना मतलब, बाद में तो फिर बहुत अच्छा हो गया था, बारिश आधे घंटे के लिए हुई थी। मुझे लगा डुगू स्कूल नहीं जा पाएगा, बट नहीं, वो उसको अभी बाद में उठाऊंगी। और इधर मैं अपने लिए थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उस दिन मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैंने मम्मी के लिए एफ्रेस मंगवाया था, जो मम्मी इसमें पी रही हैं, और अभी मैंने अपने लिए भी मंगा लिया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इस समय पी रहे हैं। इसके काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं पीना स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन इससे एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जैसे पेट वगैरह आपका बहुत ज़्यादा फूल वगैरह आ रहा है ना, तो इसको पीने से मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही है कि मतलब पेट वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा फूलता था, पेट में मेरा हल्का फुल्का सा दर्द होता था, यूरिन आपका अगर साफ़ नहीं हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से साफ़ हो सकता है, होता है इससे। कि जब इसको पीने के बाद आपको मतलब आधे घंटे के अंदर 2 से 3 बार तो जाना ही जाना है। तो बस और इसको पीने का एक ये है कि इतना आपको गर्म पीना है, जैसे आप चाय से भी थोड़ा ज़्यादा, कि बिल्कुल फूँक फूँक के पीना है। तो अभी देखिए सब बच्चे सो रहे हैं, अनाया सो रही है, डुग्गू सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, सब लोग सो गए। तो मैंने कल अपना फ्रेश ख़त्म किया, उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में, सॉरी बाथरूम में। बाथरूम में आने के बाद मेरे जो कपड़े थे ना, वो मैंने कहा भिगो देंगे, और भिगोने के बाद धो देंगे, क्योंकि धोने के बाद मतलब भिगोने के 1 डेढ़ घंटे तक, उसके बाद फिर हम धो देंगे ना, तो फिर थोड़ा अच्छा सा सर्फ में ना कपड़े बहुत अच्छे से भीग जाते हैं। और इधर उधर बाथरूम में कपड़े पड़े हैं तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद मैं आई सीधा अपना इधर वॉक, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। पहले तो सोचा था थोड़ा सा घूम कर आते हैं छत पे, मैंने कहा इतनी बारिश हो रही, चिपिड़ चिपिड़ होगा, तो मुझे ना इस तरह की बारिश में चिपचिपापन बिल्कुल मतलब बाहर निकलना ही पसंद नहीं है, चप 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 होता है। बस इधर बैठ के मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। अभी ना डुग्गू को भी उठा दूँगी 15-20 मिनट के बाद। आजकल उसका भी एक नया रूटीन मैंने बनाया है कि छत पर जाओ थोड़ा सा, मतलब उसके क्योंकि टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो आराम से छत पे जाएगा, थोड़ा सा अपना टहलेगा। उसके बाद उसकी जो भी बुक्स वगैरह होती है मैं उसको दे देती हूँ, भैया तुम छत पे जाके थोड़ा सा रिवीजन कर लो। तो थोड़ा सा सुबह का कहते हैं ना, पढ़ा हुआ उसको थोड़ा याद होता है। और हल्की फुल्की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी होता है सुबह की धूप में, तो फिर उसको थोड़ी सी धूप भी मिल जाएगी, क्योंकि बच्चों को ना आजकल धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रखी है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर होने की वजह से बिल्कुल भी हम लोगों को धूप नहीं मिल पाती है। तो आज अनाया, सबसे बड़ी बात ये थी कि अनाया आज मेरे साथ जग गई थी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बस वही नहा कर निकली, उसके बाद ये भी जग गई। तो मैंने कहा चलो तुम जग गई हो तो तुम्हें भी नहला देते हैं। तो आज मैडम को भी बहुत सुबह सुबह नहलाया। और मैंने मम्मी का इधर ग्रीन कलर वाला सूट पहन रखा है। मम्मी के जो भी सूट है ना अभी वाले, मम्मी को पूरे लूज़ आ रहे हैं, और मेरे को बिल्कुल हो गया। तो मैं सोची थी मेरे पास ग्रीन है भी नहीं, और सावन का पहला सोमवार है, तो मैंने कहा चलो ये ग्रीन सा है, बहुत ज़्यादा वैसा ग्रीन नहीं है, लेकिन नॉर्मल ग्रीन है, पैरेट कलर जिसको बोलते हैं। तो वो मैंने पहना, इनको नहलाया। इनके पास कोई ऐसा ग्रीन कपड़ा नहीं था जो मैं अनाया को लेती। फिर मंदिर पे अपना दिया जलाया। बारिश तब तक अच्छे से बंद हो चुकी थी। अब मुझे जाना था मंदिर, तो मैंने कहा चलो इसको भी लेके जाते हैं, ये भी मेरे साथ पूजा कर लेगी। तो इधर मैं ना जो मतलब मंदिर की जो थाली होती है ना वो लगा रही हूँ। तो बस चावल डालेंगे, मतलब जो कलश लेके जा रही हूँ पानी का, उसमें थोड़ा सा काली तिल डाल के हम माँ बेटी जाएंगे और भगवान के अच्छे से दर्शन करके आएंगे। तो बहुत जल्दी आज मेरा काम, मैं आपको बता रही, बहुत जल्दी निपटा लिया था। फिर उसके बाद बेटे को स्कूल भेजा, और भेजने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम रह गया था, ये तक इनका नाश्ता वगैरह भी मेरा तो सुबह ही बन जाता है, बस तो इनका टिफ़िन बनाना रह गया था। तो मैंने कहा पहले फटाफट से ना ये वाला रूम अच्छे से समेट देती हूँ। फिर रूम थोड़ा सा बिखरा बिखरा रहता और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने कहा आज काम ना थोड़ा सा समय से ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे आज एक जगह भी जाना था। तो बस इनके जाते ही मैं सारा काम उसके पहले ही मैं ख़त्म कर लूँगी। तो अभी मैं आपको ये टाइमिंग बता रही हूँ, क्या टाइम हो रहा है। बेटा चला गया था 7:10 पे, और बस 7:30 बजे मैंने अपनी पूरी घर की फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। ये इनको भी एफ्रेश दे दिया, आराम से पियेंगे, थोड़ा सा अपना रेस्ट वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद जब भी वॉशरूम वगैरह जाएंगे तो फिर मैं अपना बाकी का, तो मैंने कहा जब तक मेरे पास इतना इधर का टाइम है, तब तक मैं ना अपना
इधर का रूम थोड़ा बिखरा हुआ है, इसके हल्की फुल्की डस्टिंग कर लेती हूँ। उतने में चूड़ी वाले भैया आ गए थे। हम लोग के इधर के घर की तरफ एक मंदिर है, वहाँ पे मेला लगता है। मैंने कहा रुक जाओ, पहले मुझे हरी चूड़ियाँ दे दो। तो मैंने ये ना चूड़ी ना लेके मैंने ना हरे वाले कड़े लिए, क्योंकि चूड़ियाँ मुझसे टिकती नहीं हैं, टूट जाती हैं। कड़े थोड़े टिके रहेंगे। तो ये डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लग रहा था, तो बोलते चलो मैं आपके यहाँ से बोनी कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। और फिर इधर बेडशीट वाली मैंने हटाई, ग्रीन वाली, उसको भी मुझे धोना है, तो मैंने उसको हटा देते। ये अंदर वाले रूम में बिछाई थी, और इसको इधर इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि 2 दिन पहले ही उधर बिछाया था, और इधर अनाया ने ना वो नेल पॉलिश गिरा दी इसमें। तो मैंने कहा अब 2-3 दिन इधर बिछ जाएगी, फिर उसके बाद ही इसको चेंज करेंगे। कॉटन है ना, जल्दी जल्दी से धोने से इसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट होता जा रहा है। ये पहले डार्क ऑरेंज कलर की थी। तो मैंने कहा चलो इस वाले रूम में 2-3 दिन बिछी रहेगी, फिर जब चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे। तो अभी वाली ग्रीन वाली जो प्लास्टिक वाली है ना फ्रेंड्स, वो उसको हटा के धो देंगे। वो लेकिन कंफर्ट मुझे उसी में ही रहता है। तो आपने देख लिया ये किया। उसके बाद ये वाला एरिया मुझे लग रहा था थोड़ा सा गंदा, तो थोड़ा सा कपड़ा गीला किया, और मैंने ये वाली अलमारी जितनी थी सबकी अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ दिया। तो घर का काम, छोटे मोटे जितने भी काम हो जाते हैं ना, अगर आप समय से निपटा लो। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय बैठा था, ये टाइम में ज़्यादा तो होता कि बैठती हूँ, पर आज मैं नहीं बैठी, क्योंकि मैंने कहा समय से अपना काम सारा ख़त्म करके अगर कहीं आप जाओ ना, तो घर का अगर सारा काम ख़त्म रहता है ना, तो एक टेंशन फ्री रहते हो। नहीं तो फिर घर आओ, घर का काम करो, तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा टाइम है, आज बैठने से अच्छा है कि फटाफट अपना घर का सारा काम ख़त्म कर लेंगे। तब तक अनाया भी खेल रही है, फिर इनके साथ ही निकल जाएंगे। तो वही मैंने कहा फटाफट से सारा काम अपना इधर मंदिर का जो भी था ये अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लिया। और अच्छा लगता है, घर थोड़ा साफ़ सुथरा दिखता है ना, और घर अपना ही है तो करना तो हमको ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके पास बहुत टाइम बच जाता है। आप और मेरे पास क्या होता है कि थोड़ा सा 1-2 काम थोड़ा एक्स्ट्रा निकल आते हैं, तो वो भी जैसे देखना, अभी डुगू के स्कूल भी मुझे आज जाना था, आज 2 जगह जाना था, तो वही उसी हिसाब से मैंने फटाफट से काम किया। और टाइम से उठने का एक यही फ़ायदा है कि अगर आप सुबह टाइम से उठ जाते हो ना, तो आपका सारा काम टाइम से निकल जाएगा, आप खुद को भी टाइम दे पाओगे। तो मेरा तो यही मानना है। इधर किया, फिर मैंने इनको बोला आप जाके फटाफट से नहा लो, तो ये नहाने के लिए चले गया। मैं इधर फटाफट से मैंने कल झाड़ू लगा लिया था, बिस्तर वगैरह सब समेट लिए, और फटाफट से पोछा लगा लेंगे। और अभी मैं आपको बता रही हूँ ये टाइम मेरा 8 बज रहा होगा, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैंने कोई घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन ये था 8 बजे तक मेरा सारा काम मैंने अपना ख़त्म कर लिया था, क्योंकि इनको भी थोड़ा जल्दी निकलना था। 9, साढ़े 8 के 9 बजे के लमसम कहते मैं भी निकल जाऊँगा। मैं ठीक है फटाफट से फिर मैंने, और मेरा एक काम ये होता है कि अगर मैं काम करती रहती हूँ तो किचन में अगर मुझे कुछ खाना वाना बनाना होता है, तो मैं वो भी अपनी बना के रख देती हूँ। तो नाश्ता बन ही गया था, दाल बनानी थी, दाल भी बन गई थी, बस रह गया था रोटी सेकना। मैंने कहा फटाफट पोछा लगा के जब तक ये आएंगे तब चाय बनाऊंगी इनके लिए दोबारा से, तब मैं उधर से रोटी सेक लूँगी। तो मेरा कम से कम ये वाला काम मेरा सारा ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी था 9, साढ़े 9 के लमसम मैंने अपना पूरा घर का काम सब समेट लिया था। कपड़े वगैरह भी मेरे साथ ही साथ मैंने धो लिए थे, क्योंकि आज थोड़े कपड़े भी मेरे ज़्यादा थे। जैसा आपने देखा है बेडशीट मेरी वो थी, उसको चेंज किया, और बस ये किया। उसके बाद बगल में भाभी थी, उनको बोला, तो मैं 2 बार से रंग नहीं लगा पा रही, मम्मी भी बहुत डांट रही थी। तो वो थोड़ी देर हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद मैं आ गई इधर, तो भाभी ने बोला आपने रंग नहीं लगाया। मैंने भाई भूल जाती हूँ, तो कहती ठीक है। मैंने कहा रुको मैं फटाफट से घोल के लेकर आती हूँ। उनकी शॉप है, तो अनाया उनके पास ही थी, तो मैंने अब खुद फटाफट से रंग लगाया और उनको देकर आई। मैंने कहा ठीक है आप लगा लो, तो उन्होंने लगाया, मैंने लगाया। उसके बाद मैं आ गई इधर, तो मैं और अनाया अब बैठ के सुकून से अपना नाश्ता करेंगे। तो 8:45 के लमसम ये भी चले गए थे। फिर मैंने अपना रंग लगाया, क्योंकि फिर क्या होता है मैं भूल जाती हूँ, अगर वो याद नहीं दिलाती तो मैं फिर भूल जाती, फिर सब पूरा दिन हो जाता है। तो मैंने कहा चलो सावन का पहला सोमवार था, लेकिन वैसे तो मंदिर जाते हैं तो रंग लगा कर ही जाना चाहिए। हम लोगों ने अपना नाश्ता किया। सोफ़े के आप जो दिख रहे हो ना, उसका कवर मैंने धोने को डाला। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा वही 12 बजे के लमसम। जो भी काम था मैं अपना निपटा के आ गई जहाँ मुझे जाना था। कपड़े मैं देख रही थी, जो मेरे सूख गए थे उनको तो मैंने आके 9:30 बजे के लमसम कपड़े सारे डाल दिए थे। जो सूख गए थे उनको नीचे लेकर चली जाऊँगी, और जो हल्के फुल्के गीले हैं उनको मैं पलट दूँगी, क्योंकि अलट पलट दो ना तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, जो सुबह 4:45 बजे से मैंने स्टार्ट किया। अंधेरे में ही इधर के जितने भी काम थे सब निपटा लिए। अभी आप 4:30 बजे के लमसम उठोगे ना, तो घर में थोड़ा थोड़ा बाहर आपको अंधेरा दिखेगा। अभी बारिश की वजह से पूरा मौसम खुल गया था, तो वही देख रही थी जो कपड़े हैं सब एक एक करके उठा लेंगे। और ये था मेरा 9:30 बजे के लमसम सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया। ये बस छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा इसको भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जहाँ मुझे जाना था वहाँ से मैं होके आई, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। जो कपड़े थे मैंने कहा उठा लो, कि पता नहीं फिर से ना बारिश होने लगे। तो जो सूखे वाले कपड़े थे वो उठाए, और जो हल्के फुल्के गीले थे, जैसे थोड़े मोटे कपड़े होते ना,
तो उनको मैं इधर पलट के उसमें फिर से पिन लगा देंगे। हवा आप देख रहे हो बहुत अच्छे। बाद में मौसम तो इतना अच्छा हो गया था, मैं क्या ही बोलूँ। तो सोफ़े बिना कवर के मतलब सोफ़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो लाई। और इधर मैंने अनाया को अनार छील के दिया था, तो उसने पूरा अनार घर में बिखेर के रखा था। तो वह मैं उसको गुस्सा भी कर रही थी, फटाफट से सारे अनार के जितने भी बीज थे उनको उठाए। और फ़र्श मेरी पूरी वाइट है, तो उसमें ज़रा सा भी गिर जाता है ना रेड कलर का दाग अनार, तो बहुत लाल लाल सा होने लगता है। फिर से मैंने दोबारा पोछा लगाया, फिर इधर सोफ़े के जो कवर थे वो मतलब अच्छे से लगा दिया। और मैंने बोला अब तुम ही बट फैलाइयो दोबारा से। फिर इसने फैलाया, फिर तुम समेटोगे, तो वो एक एक करके बिन रही है। बहुत शैतान हो गई। और जितने कपड़े थे सारे मैंने अच्छे से, जो सूख गए थे उनको तय लगा के रखेंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों का भी रूटीन कुछ ऐसा ही है, कहीं जाने से पहले आपको भी अगर सारे काम घर के समेटने अच्छे लगते हैं, तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।